साथियों, आपका स्वागत है DDS चैनल पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं दोस्तों एक नया वीडियो, जिसमें हम आपको समास के वेरी इम्पोर्टेंट जो आने वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं या बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, साथ साथ आप नोट डाउन करिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। आप अपना यहाँ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम आपके और हिंदी में बेहतर तैयारी कराने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से आखिरी तक और नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए, सबसे पहले प्रश्न इस प्रकार है कि जो शाखा मर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट डाउन करिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। शाखा मर्ग का सही समाज विग्रह करना क्या होगा? शाखाओं पर रहने वाला मर्ग, शाखाओं का मर्ग, शाखाओं के लिए मर्ग या शाखाओं पर दौड़ने वाला मर्ग? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाखाओं पर दौड़ने वाला मर्ग, जो कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है अधिकरण का। अगला है दोस्तों कि संधि और समास में समानता क्या है? तो इन्हीं आपको इसका समानता पूछी जाए तो इसमें दो बात खासियत है, दोनों ही शब्दों को क्या कर रहे हैं? संक्षिप्त कर रहे हैं। समास का शाब्दिक अर्थ पूछे तो अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा रूप करना। अगला है आपके सामने दोस्तों नेत्रहीन, यानी कौन सा समाज होगा ये? तो ये समाज होगा दोस्तों द्वंद्व कर्मधारय बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो सही आंसर होगा तत्पुरुष समाज, नेत्रों से हीन। तो तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इसमें दोस्तों कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन से कारक चिन्ह? इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारकों का संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला दोस्तों किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? तो इसका सही होगा दोस्तों नरादम, अदम है जो नरों में। अगला है दोस्तों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है 10वां, वे इस प्रकार है कि किस क्रम में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? सिंहवाणी, हिरण्यगर्भ, हिमंतानाय, देशवासी। तो ये हो जाएगा देशवासी, जो कि किसका उदाहरण है दोस्तों? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है आपके सामने किस क्रम में सही समास का विग्रह नहीं हुआ है? कालास्य, जो काला है जो स्याही, मोटा ताजा, जो मोटा है जो ताजा, भला बुरा, जो भला है जो बुरा। तो इसका सही आंसर होगा काली मिर्च, जो काली है जो, ये सही आंसर गलत है। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है युद्ध भूमि में समास कौन सा है? तो ये दोस्तों युद्ध के लिए भूमि, जो कि होगा संप्रदान। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? के लिए, यानी युद्ध के लिए जो भूमि, तो ये हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, तत्पुरुष समास का संप्रदान का उदाहरण है। आगे पीछे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आगे पीछे में कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें सही होगा दोस्तों वैकल्पिक, आगे या पीछे। क्या हो जाएगा? आगे या पीछे। तो ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास की खास विशेषता ये, या तो इसके बीच में आ या फिर और शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों अगल बगल, तो इसका सही सामाजिक होगा बगल आदि, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। पुरुषोत्तम का सही समास विग्रह क्या होगा? उत्तम है जो पुरुष, पुरुषों के लिए उत्तम, पुरुष जैसा उत्तम पुरुष है जो। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों उत्तम है जो पुरुष, जिसका उदाहरण पूछे तो कर्मधारय का ये उदाहरण है। अगला है आपके सामने रेखांकित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेखा से अंकित। 16वां है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तर्क संगत, व्ययव्याप्त, पाठशाला, अनुस्मारक। तो देखिए दोस्तों अनुस्मारक किसका उदाहरण हो जाएगा? अनु जो कि उपसर्ग आया हुआ है, और उपसर्ग का प्रयोग किस समाज में होता है? अव्यय भाव समाज में। किस समाज में? अव्यय भाव समाज में। अगला है दोस्तों 17वां किस समास के किस क्रम में कर्मधारय समाज हैं? आजनुबाहु, दरअसल, पूर्णांक, मतदाता। तो इसका हो जाएगा पूर्णांक। किस क्रम में संबंध तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है? संबंध, जहाँ संबंध बता रहे हैं तो देशभक्त, देश का भक्त, तो हो जाएगा देशभक्त। विश्वास पूर्वक समास कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अव्यय भाव समास। हाथों हाथ का सही विग्रह बताइए समास का। हाथ के बाद हाथ, हाथ से ही हाथ, हाथ में उसके बाद हाथ, या हाथ ही हाथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वां दोस्तों डी, हाथ ही हाथ में, जो कि ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है। और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? शब्दों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों में। तो देखिए यहाँ हाथ हाथ शब्द क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति किस में होती है? अव्यय भाव समाज में। 21वां है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो दोस्तों नील कमल किसका उदाहरण हो जाएगा? नीला है जो कमल,
कर्मधारय का। हाथों हाथ अभी मैंने बताया अव्ययभाव का। वज्र दे, वज्र के समान दे शरीर, ये भी हो जाएगा कर्मधारी, विशेषता बता रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष का। जन्मांध, जो इसका अर्थ होता है जल से अंधा, जल से अंधा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करिएगा। 22वां है दोस्तों, किस शब्द में समाज है? किस शब्द में समाज है? तो राजा, राज्याध्यक्ष, राजा रानी, यथाशक्ति, तो ये नहीं उपयुक्त सभी। अब पूछे यथाशक्ति किसका उदाहरण है? अव्ययभाव का। राजा रानी द्वंद्व समाज का। राज्य अध्यक्ष तत्पुरुष समाज का, राज्य का अध्यक्ष। हाथों हाथ में कौन सा समाज है? तो ये अभी बताया अव्ययभाव समाज। जा क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की। नील कमल में कौन सा समाज है? तो ये दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय। नीला है कमल, जो कि विशेषता बताई जा रही है विशेषण विशेष्य की कर्मधारय में। समास का शाब्दिक अर्थ पूछे तो दोस्तों अभी बताया संक्षेप्त करना। क्या हो जाता है? संक्षेप्त करना। आगे देखते, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है उस समाज को क्या कहते हैं? कर्मधारय। जिस समाज में दोनों पद अप्रधान हो, यानी तीसरा ही कोई पद प्रदान हो रहा है, वहाँ बहुवीर्य। कौन सा शब्द में बहुवीर्य समास का सही विग्रह उदाहरण है? निशिनिधन, त्रिभुवन, पुरुष सिंह। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बहुवीर्य का पूछे तो ये उसमें सही आंसर हो जाएगा पंचानन। पंच हैं जिसके आनंद, जो भगवान किसका? पंच आनंद। आनंद कहते हैं सिर को, 5 सिरों वाले, तो ये हो जाएंगे ब्रह्मा जी का। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, निशासर में कौन सा समाज है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बहुवीर्य समाज। निशासर, निशा कहते हैं रात को, सर कहते हैं विचरण करने वाले, रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? राक्षस। तो ये राक्षस के लिए प्रयोग हुआ है, बहुवीर्य समाज का उदाहरण है। अगला है आपके सामने सौराहा में कौन सा समाज है? तो यहाँ पर देखिए संख्या दर्शा रही है। 6 का अर्थ है 4, राव यानी रास्ता, 4 रास्ता वाला को क्या बोलते हैं? द्विगु समाज। और द्विगु समाज में खास विशेषता है संख्यावाचक का उदाहरण आता है इसमें। 10 मुख, 10 मुख कौन सा समाज है? तो दोस्तों इसमें देखिए 10 मुख संख्या तो है, लेकिन मुख जो कि किसी खास या विशेष के लिए दर्शा रहे हैं, तीसरे पक्ष में उदाहरण आ रहा है, बहुवीर्य का उदाहरण है। और 10 मुख होता है रावण के लिए प्रयोग हो रहा है, जो कि किसी विशेष या खास के लिए तीसरा पक्ष प्रदान हो रहा है, तो ये बहुवीर्य समाज का उदाहरण है। सुपुरुष किस समाज का उदाहरण है? सुंदर पुरुष, तो हो जाएगा कर्मधारय, जिसकी विशेषण विशेषता बता रही है। एक शब्द में द्विगु समाज शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आजीवन अव्ययभाव का उदाहरण। भूदान, भू के लिए जो दान, तत्पुरुष का। पुरुष सिंह, पुरुष हैं जो सिंह में उत्तम, ये हो जाएगा कर्मधारय का। बचा क्या? सप्ताह, 7 सप्ताहों का समूह, जो कि द्विगु समाज का उदाहरण है। द्विगु समाज में कौन सा समाज है? इसमें अन्वय, दिन रात, शत्रुआनंद, त्रिभुवन, तो हो जाएगा त्रिभुवन। शत्रुआनंद 4 आनंद वाले, तो ये हो जाएंगे दोस्तों किसका? बहुवीर्य का उदाहरण। द्वंद्व समाज का उदाहरण बताओ। द्वंद्व समाज, जहाँ पर द्वंद्व तो रुपए या पैसे। अगला है आपके सामने अव्ययभाव समाज का एक उदाहरण यथाशक्ति, जिसका सही विग्रह करके बताइए। तो इसका क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, यथा जो शक्ति, तो इसका सही आंसर होगा शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समाज है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समाज। लंबोदर में समाज कौन सा है? तो दोस्तों बहुवीर्य और समाज विग्रह पूछे तो हो जाएगा लंब है जिसका उदर, उदर कहते हैं दोस्तों पेट को, तो लंब है जिसका उदर, जो कि है भगवान गणेश जी का। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समाज का। परमेश्वर में कौन सा समाज है? कर्मधारय समाज। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अनायास, अन धन आयास, तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। गौशाला, गो के लिए जो शाला, गो के लिए शाला, तत्पुरुष समाज का है। नवग्रह, 9 ग्रह का समूह, क्या कहलाएगा? द्विगु समाज। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज, विद्या धन अर्थी। कन्यादान, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट डाउन करिएगा। कन्यादान में कौन सा समाज है? तो दोस्तों तत्पुरुष समाज है। अगर इसका पूछा जाए कि विग्रह करिए तो हो जाएगा दोस्तों कन्या का दान। क्या हो जाएगा? कन्या का दान, जो कि संबंध दर्शा रहे हैं। न समाज में कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नकारात्मकता को दर्शाता है। इस समाज तत्पुरुष के अंदर ही आता है। और इसमें देखिए अमीट, अधीर, अमर, यानी
इसमें अ आ रहा हो, तो ये इसमें कौन सा नहीं है, तो ये सुकद नहीं है। अगला है दोस्तों चतुर्भुज में कौन सा समाज है, चतुर्भुज में हो जाएगा बहुव्रीहि समाज। वन में वास कौन सा समाज आ जाएगा दोस्तों, तो इसका अगर सही करना चाहे तो वन में वास, वन में वास और में किस में आता है, अधिकरण में, तो किस में हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समाज हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 5 वटियों का समूह, द्विगु समाज। और वेरी इंपॉर्टेंट है, युधिष्ठिर में कौन सा समाज है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कर अपना आंसर दीजिएगा। साथ ही एक और है रेलगाड़ी, जी हाँ दोस्तों, रेलगाड़ी का आपको इसका समाज विग्रह करके बताना है। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर आप दीजिएगा, ताकि हमें लगेगा कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आप हिंदी की और मजबूत तैयारी कैसे करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इस चैनल को, परिवार को और स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत परिवार